हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोडिंग नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कुकीज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सेशन हम यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुकीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेशन और कुकीज के अंदर यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है कि जब भी हम सेशंस का यूज करते हैं तो वो ब्राउजर के अंदर वैल्यूज को स्टोर करता है, और जैसे हम यहाँ पर ब्राउजर को कट कर देते हैं वो वैल्यू यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब डिलीट हो जाती है। बट कुकी के अंदर यहां पर क्या होता है, अगर आप लंबे समय तक अपने अकॉर्डिंग उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, मतलब आपके गिवन टाइम के अकॉर्डिंग उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो आपके सिस्टम में स्टोर होती है कुकी। तो उस चीज से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलते हैं इसको सीखते हैं किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर कुकी को लोड कराना पड़ता है। तो हम यहां पर करेंगे $this लोड, और यहां पर मैं करूंगा हेल्पर कुकी एक बेसिकली एक हेल्पर है, और सेशन क्या होता है, हमारे पास लाइब्रेरी होती है। तो आप यहां पर लोड करा सकते हैं हेल्पर को इधर भी, और अगर आप कॉन्फ़िग के अंदर ऑटो लोड के अंदर आते हैं तो यहाँ आपको मिलेंगे यहाँ पर हेल्पर्स। तो URL हेल्पर हमने करा रखा, ऑटो लोड फॉर्म करा रखा है। इसके साथ ही आप यहाँ पर कुकी हेल्पर को भी लोड करा सकते हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में बार बार कुकी यूज हो रहा है तो आप यहाँ पर ऑटो लोड के अंदर डालेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर हेल्पर यूज कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसको ऑटो लोड में ही डालें अगर आपके प्रोजेक्ट में बार बार यूज हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लोड करा रहा हूँ हेल्पर को एज अ कुकी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल बना रखी cookie.php, और इस cookie.php को मैं यहाँ पर लोड करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लोड व्यू कराऊंगा कुकी नाम से, ये हमारी फाइल का नेम है PHP का। और चलते हैं एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास कोई भी जनरेट नहीं हो गया आ रहा कुछ भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर हेलो कुकी, मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो कुकी, और इसको करा लेते हैं इको। तो यहां पर अब क्या होगा, हमारे पास हेलो कुकी लिखा आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे जब हम इसको यहां से क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट से पहले मैं आपको बताया था कि जब हमने सेशन में देखा था, सेशन के अंदर हमारे पास जो कॉन्फ़िग फाइल होती है, ये हमारे पास, अगर मैं सेशन के अंदर जाता हूं तो सेशन वेरिएबल जो यहां पर क्रिएट होता है, तो सेशन के अंदर कुछ पैरामीटर पास होते हैं। सेशन का नेम होता है, सेशन का एक्सपायरी टाइम होता है, सेशन का जो भी हमारे पास सेव पाथ होता है वो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो एक कॉन्फ़िग के अंदर आता है हमारे पास। वैसे ही हमारे पास कुकी के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन आती है कि कुकी का प्रीफिक्स क्या होगा, कुकी का डोमेन क्या होगा, कुकी का पाथ क्या होगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पाथ होता है ना, इसको एज अ स्लैश ही रखते हैं, मतलब जो डायरेक्टरी जहां पर हम फाइल को अपलोड करते हैं वहीं पर ये हमारे पास ऑटोमेटिक कुकी जनरेट हो जाता है। अब इसके अंदर आता है कुकी को सिक्योर, यहाँ पर हुआ है फॉल्स। जब हम इसको लाइव कर देते हैं तो आता है हमारे पास ट्रू। अब ये बता रहा है कुकी HTTP ओनली, मतलब आप इसको HTTP पे ही चलाना चाहते हैं, HTTPS पे भी चलाना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिक्योर कर देंगे तो आपको दोनों जगह यहाँ पर आपको ट्रू करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब इस कुकी को क्रिएट करते हैं। तो कुकी को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज चाहिए होती है मेनली। उसके बाद भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बट उसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी कॉन्फ़िग के अंदर आते हैं। बट मेन कुकी बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे एरे नाम से, और इसको एज एन एरे ही बनाएंगे क्योंकि एरे वैल्यूज होती हैं वो एक से ज़्यादा हम डाल सकते हैं। तो इसके अंदर आएगा हमारे पास नेम। सबसे पहले आता है हमारे पास नेम, कि कुकी का नेम क्या होगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ यूज़र नेम। जैसे हम लॉगिन के लिए बनाते हैं लॉगिन ID या लॉगिन का यूज़र नेम सेशन में, वैसे हमारे पास कुकी के अंदर भी बनता है नेम। और इसके अंदर मैं इसकी अब दूंगा वैल्यू। तो सेकंड पैरामीटर हो गया इसकी वैल्यू में यहाँ पर दे देता हूँ हमारे चैनल का नेम, तो यहाँ पर दूंगा हैवी कोडिंग। थर्ड हमारे पास चीज आती है इसका एक्सपायरी टाइम। तो हमें इसका एक्सपायरी टाइम भी देना होता है, ये आता है हमारे पास सेकंड्स में। तो मैं यहाँ पर ऐसे सेकंड्स को ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास 1 महीना या 1 साल तक के लिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। तो एक्सपायरेशन आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे हमारे पास जब हम सेशन में जनरेट करते हैं तो 7200 यहाँ पर सेशन का एक्सपायरी टाइम आता है, मतलब ये 2 घंटे का होता है। तो वैसे ही आप यहाँ पर सेशन की एक्सपायरी टाइम यहाँ पर सेकंड्स में आप दे सकते हैं। तो ये हो चुकी है हमारे पास सेशंस की कुकी की वैल्यूज। तो इसको अगर मैं प्रिंट आर करा कर देखता हूँ एरे को, तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज मुझे ये प्रिंट करके दे रहा है। तो चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास आ रही है एरे का नेम, यूजर नेम, और यहाँ पर आ रही वैल्यू हैवी कोडिंग, एक्सपायरेशन इसकी ये आ रही है। तो इसी चीज को अब हम यहाँ पर कुकी के अंदर सेट कर देंगे। ये होगी हमारी वैल्यूज। अब हम इसको करेंगे सेट। तो सेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, $this इनपुट का हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पर करा $this इनपुट
इसके अंदर आता है हमारे पास सेट कुकी नाम से एक फंक्शन, सेट अंडरस्कोर कुकी। एक फंक्शन होता है कि कुकी को सेट करता है, तो डॉलर इनपुट सेट कुकी। अब इस कुकी के अंदर मैं यहाँ पर इस एरे को पास कर दूंगा तो यहाँ पर एक कुकी जनरेट हो जाएगा। अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, सेव कर लेता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मैं क्लियर करता हूँ। जब हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर आए और यहाँ पर हमने देखा एप्लीकेशन के साइड में आपको दिखेंगे यहाँ पर कुकीज, जैसे सेशन स्टोरेज होता है वैसे ही हमारे पास आती है कुकीज। तो कुकीज हमारे इस लोकल होस्ट पे अभी कुछ भी जनरेट नहीं है, तो इसके अंदर मेनली वही 3 वैल्यू आ रही, नेम, वैल्यू, डोमेन, पाथ वगैरह जो हमने कॉन्फ़िग के अंदर ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास आती है, मेनली ये 3 चीजें होती हैं। तो अब अभी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूंगा तो हमारे पास एक कुकी जनरेट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यूज मुझे जनरेट करके दे देगा मेरे सिस्टम के अंदर। तो जैसे ही मैं इसके अंदर रिफ्रेश करता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे यूजर नेम नाम से एक कुकी बन चुका है। कुकी की वैल्यू क्या आ रही है, हैवी कोडिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम हैवी कोडिंग, डोमेन इसको ऑटोमेटिक इसने पकड़ लिया, लोकल होस्ट, पाथ भी इसने, मैंने आपको बताया था स्लैश देना पड़ेगा, इसके बाद ही वो सारा कुकी जनरेट होता है। अब इसके अंदर जो टाइम दिया है, मैंने आपको बताया था ना कि वो 1 साल के लिए सेट हो गया होगा, इतना मैंने उसके अंदर टाइम दे दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक्सपायरेशन है वो यहाँ पर क्या आ रही है, 17/3/2025 यहाँ पर आ रही है, 17/3/2025। आप देख सकते हैं 17/3/2025 इसकी एक्सपायरेशन टाइम आ रही है। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा हमने यहाँ पर इस कुकी को किस तरीके से जनरेट करा। अब इस कुकी को मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा हमारे व्यू पेज पे। तो हेलो कुकी, और यहाँ पर हम कुकी की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो इसको भी ईगो करा लूंगा, डॉलर दिस। जब हम कुकी को सेट कराते हैं तो कुकी की वैल्यू आती है सेट कुकी, कुकी का फंक्शन चलता है सेट कुकी। अगर इसको हम गेट करा रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट गेट कुकी, गेट अंडरस्कोर कुकी। इसके अंदर हमारे पास कुकी आ रहा है और कुकी की नेम यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी, तब ये बता पाएगा कि भाई कौन सा कुकी आपको यूज करना है। चलते ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलो कुकी हैवी कोडिंग। तो आप यहाँ पर अगर मैं इसके बीच में ऐसे एक स्पेस लगा दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हेलो कुकी हैवी कोडिंग, ये हमारे पास कुकी जनरेट हो चुका है। एक बार चलते इधर होम कंट्रोलर पे आते हैं, इसकी वैल्यू कर देते हैं हैवी हैवी कोडिंग यूट्यूब। इसको मैंने करा सेव, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर आ चुकी है कुकी की वैल्यू हैवी कोडिंग यूट्यूब। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर इस सेशन को कुकी को क्रिएट करा, कुकी की वैल्यू यहाँ पर हमने सेट करी। दूसरा तरीका है इसको सेट करने का, अगर आप इसके एरे को नहीं देना चाहते इस तरीके से वेरिएबल के अंदर, तो आप डायरेक्ट ही इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर भी पास कर सकते हैं, तो भी हमारे पास ये कुकी जनरेट हो जाएगा। आप चाहे उसको एक वेरिएबल में डालें या फिर इसको आप ये डायरेक्ट ही यहाँ पर पास कर लेंगे सेट कुकी के अंदर। और चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि डबल एरो के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। तो चलते एक बार देख लेते कि क्या प्रॉब्लम है। डबल एरो, यहाँ पर हमने कॉमा दे दिया, इधर हमने डबल एरो देना पड़ेगा। गाइस इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आती है, यहाँ पर कुकी का नेम डायरेक्ट ही हम लिखना पड़ता है, ये की वैल्यू नहीं आती है तो डायरेक्ट ही हम यहाँ पर वैल्यूज पास करेंगे। मतलब कोई एरे की तरह हमें यहाँ पर की बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पास करनी है इसकी। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी है। तो ये ऐसे छोटा बनाने का तरीका है, एरे के अंदर पहले आप उसकी की पास करोगे फिर उसकी वैल्यू दोगे। बट अगर आपको डायरेक्ट ही करना है तो सबसे पहले उसका नेम आएगा, फिर उसके अंदर आएगा हमारे पास उसका जो भी वैल्यू होगी, फिर आएगी उसके एक्सपायरेशन टाइम। तो डायरेक्ट ही आपने ऐसे दे दिया इसको। चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी वैल्यू यहाँ पर सेट हो चुकी है। अगर इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहता हूँ मैं यूट्यूब को फिर से हटा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे भी मेरे पास चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप कुकी को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप एक एरे के अंदर वेरिएबल नहीं देना चाहते हो तो। अब मैं इसको बताता हूँ कि डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट के लिए आप इसको ही दोबारा चलाएंगे, डॉलर इनपुट, और यहाँ पर गाइज इसको डायरेक्ट ये तो सेट करने के लिए था, जैसे आपने गेट कुकी करा है वैसे आपको इसके अंदर करना पड़ेगा डिलीट कुकी। डिलीट कुकी करेंगे और कुकी का यहाँ पर नेम पास कर देंगे जो भी कुकी आपने जनरेट करा है। तो डिलीट कुकी पे मैं आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने इसको कर लिया सेव। तो अब वहाँ पर एक वैल्यू में एरर आएगा। क्यों आएगा वैल्यू में एरर? क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू जा चुकी है। तो मैंने रिफ्रेश करता हूँ
तो वो वैल्यू यहाँ से हट चुकी है, क्योंकि कुकी यहाँ से हट चुका है, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट और यहाँ पर फिर से जनरेट करता हूँ कुकी को, तो कुकी की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुकी को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप एक लॉगिन बनाना चाहते हैं कि लंबे समय तक यूजर ब्राउजर को क्लोज करे तो वो फिर भी लॉगिन रहे, तो आप यहाँ पर इसको कुकी की हेल्प से बना सकते हैं। और अगर आप इसका लॉग आउट फंक्शन बनाना चाहते हैं तो सीधा उस लॉग आउट पे जैसे हम सेशन को अनसेट करते थे, आप यहाँ पर करेंगे डिलीट कुकी, तो आपका यहाँ पर एक कुकी डिलीट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कुकी का यहाँ पर क्या यूज है, किस तरीके से हम इसको क्रिएट करें कोड इग्नाइटर के अंदर। अगर कुछ भी डाउट रही है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।